नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सिनोनियम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। बिना देरी की अपने सेशन को शुरू करते हैं जी। पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, इयोलॉजी है, जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, गान करना। EU और LOGY। हाइम एक वर्ड होता है किसी की प्रशंसा में गाया हुआ गीत। हाय मेरा मन तुझको ही चाहे, गाना याद है आपको? हाय मेरा दिल तुझको ही चाहे, हाय मेरा मन। तो हाइम को वहां से याद रख सकते हो, हाय मन, हाय मन। हाँ जी, वहां से याद रख सकते हो आपको जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। प्रेज होता है किसी की तारीफ करना, है ना। ट्रिब्यूट होता है भाई किसी को श्रद्धा देना, तारीफ देना। अब पैनेग्रिक हो जाएगा भाई पेन, अगर आपने पेन से एनर्जी मिल रही है। पेन अगर आपको एग्रिक मतलब एनर्जिक लगता है तो मतलब आप प्रशंसा के पात्र हो। बोला जाता है ना, पेन जो होता है वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है जी, है ना। उस तरीके से आप देख सकते हो। एक्सप्लिसिट मतलब हो जाता है स्पष्ट, प्रकट, एकदम से साफ साफ, है ना। ऑस्टेंसिबल है जो हमको याद करना है। इविडेंट तो मैंने आपको 20 बार करा चुका हूं, है ना। कॉन्स्पिशियस है जो हमको याद करना है। मैनिफेस्ट होता है, आपने देखा होगा मैनिफेस्टो प्रेजेंट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन होने से पहले, तो वो स्पष्ट करती है भाई हम ना इस ध्येय के साथ गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, हमारी ये प्लानिंग होने वाली है जी। जी हाँ, ठीक है जी। हाँ, तो एक्सप्लिसिट को कैसे याद करोगे? एक्स पे लिखित आपने दे दिया है, मतलब कि एक्स को लिखित में, कोई आपकी एक्स थी उसको आपने लिखित में दे दिया। उससे आपने बोला जी मुझे ब्रेकअप चाहिए, ब्रेकअप चाहिए। वो बोले नहीं ऐसा नहीं, मेरी आंखों में देख के बोल। हाँ, तेरी आंखों में देख के आई वाना ब्रेकअप, ठीक है जी। फिर बोले नहीं ऐसा नहीं, मुझे लिखित में चाहिए, तो आप लिखित में दे दो। यू आर माई एक्स, ठीक है जी। तो एक्स पे लिखित में दे दो, स्पष्ट बोल दो जी ब्रेकअप, स्पष्ट, है ना। तो वो वाली बात होगी। एक्सप्लिसिट वहां से याद रह जाएगा। कॉन्स्पिशियस को कैसे याद करोगे? कौन सा पीस हमारा है, कौन सा पीस अस हमारा है, कौन सा पीस हमारा है ना। बच्चे कहीं भी खो जाए अपने पीस को तुरंत पहचान लेते हैं, वो हमारा बच्चा है ना, वो हमारा बच्चा है। अपना आप तुरंत पहचान लेते हो ना। हाँ जी सर, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो जी। वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है क्या? जी हाँ जी। जी हम बढ़िया हैं। तो कौन पीस ऐसा आप याद रख सकते हो, कौन सा पीस हमारा है, स्पष्ट स्पष्ट पता चल जाता है, ठीक है जी। मैनिफेस्टो याद हो गया, है ना। इसको कैसे देखोगे? ऑस्टेंसिबल को कैसे देखोगे? औसतन, औसतन मतलब औसतन। अब जो बल औसतन बल मतलब कि साफ साफ किसी से आप कुश्ती वगैरह करो, औसतन बल साफ पता चल जाता है ना, साफ साफ पता चल जाता है, ठीक है जी। ऑस्टेंसिबल। एक्स का मतलब होता है कोई आपका पुराना है, एक्स का एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब कि पास्ट वाले जो होता है। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। तो फैब्रिकेट तो बहुत बेसिक वर्ड है भाई, आप कुछ बना रहे हो, कोई फैब्रिकेट कर रहे हो कुछ भी। हाँ जी, फैब्रिकेट करना हो गया, क्रिएट बनाना हो गया, कंस्ट्रक्ट बनाना हो गया, बिल्ड हो गया, है ना, फ्रेम हो गया, असेंबल हो गया, क्राफ्ट हो गया। सारे वर्ड बेसिक है भाई, सारे बेसिक वर्ड है। फैब्रिकेट मतलब बनाना, जैसे आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर आपका टी शर्ट किस रंग का है? सच में नहीं पता, ये लाल है या गुलाबी है या नारंगी है या संतरी है या महरूम है या गेहुआ है, हमें नहीं पता। हमारी टी शर्ट किस, हम तो कह देते हैं लाल सा दे दे। हमारी नज़र में ये लाइट लाल है, ये डार्क लाल नहीं है, हमारी नज़र में लाइट लाल है बस। हाँ, ठीक है जी। हाँ, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है जी? फेस सिमिली का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है किसी की एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। अगर आप किसकी एग्जैक्ट कॉपी हो, रिप्लिका हो किसी की, एग्जैक्ट कॉपी हो। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्ट कॉपी हो, रिप्लिका हो, ठीक है जी। अब देखो रिप्लिका तो मतलब रिप्लेस कर दे जो किसी को एग्जैक्ट कॉपी हो। फोटो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप
मतलब कॉपी को बोला जाता है किसी की एकदम एग्जैक्ट कॉपी को। डुप्लीकेट शैडो, ये तो सेम वर्ड है, पहले इसको याद कर लेते हैं। फेक्सिमिली को कैसे याद करोगे? फेक्सिमिली को कैसे याद करोगे मेरे भाई? फेस की स्माइल, किसी की फेस की स्माइल एग्जैक्ट किसी की तरह हो, फेस की स्माइल। हाँ जी, हाँ क्राफ्ट हो गया, ठीक है जी। हाँ क्राफ्ट मतलब बनाना होता है, हाँ फैब्रिकेट क्राफ्ट हो जाएगा। फेस की स्माइल, किसी की बोलते हैं ना इसकी फेस की स्माइल इसके पापा के जैसी है, या इसकी फेस की स्माइल इसके मम्मी के जैसी है। हाँ ठीक है जी, हाँ जी हो जाएगा जी। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लूं, इलॉजी का मतलब हो जाता है आप किसी के लिए लॉजी लगा रहे हो, गाने गा रहे हो, हाय मेरा मन तुझको ही चाहे, है ना। हेमन मतलब हो जाता है किसी की प्रशंसा में गाया गया गीत, प्रेज है, ट्रिब्यूट है ना। पैनगिरिक क्या मतलब हो जाएगा? पैन, पैन एनर्जी आपको देता है, प्रशंसा के पात्र हो, ऐसे लगा सकते हो। एक्स पे लिखित आपने दे दिया किसी को एक्स में, मतलब स्पष्ट बोल दिया भाई एक्स, ठीक है जी। फैब्रिकेट निर्माण करना हो गया। फिक्समिल मतलब स्माइल मतलब फेस की स्माइल। सिमली हो जाता है ये, सिमली का मतलब भी हो जाता है कि जैसा, सिमली मेटेफर आपने पढ़े होंगे है ना, एज लाइक सो वर्ड यूज होते हैं किसी की तरह, तो ये अलंकार में भी यूज होते हैं। हाँ जी, फेस की स्माइल एग्जैक्ट कॉपी, हाँ ऐसे हो जाएगा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। फैनाटिक का मतलब हो जाता है आप एकदम हट धर्मियों, कट्टर हो, कट्टर हो। डॉगमेटिक कट्टर हो गया, बाइगोटेड है, रैविंग है, और पर्टिनेंसी है, पर्टिनेंसिटी। अब देखो पहले इसको याद करते हैं। एक है फैन, फैन समझते हो भाई? फैन, मैं सुपरमैन सलमान का फैन, वो वाला फैन। अडिग मतलब अडिग, अडिग, आप अडिग फैन हो, कट्टर वाले फैन हो, अडिग, अडिग फैन हो, कट्टर फैन हो, है ना। कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम आपने सुना होगा, हाँ जी ठीक है। तो फैनेटिक को बोलो फैन अडिक, अटिक फैन हो आप किसी चीज के, मतलब आपको मतलब नहीं वो सही है गलत है, बस आप उसके ब्लाइंड सपोर्टर हो। फैनेटिक मतलब फैन अडिग हो आप, ठीक है जी, याद रह जाएगा। अडिग फैन, बिल्कुल, फैन अटिक मतलब आप ऐसे फैन हो, बस आप होते हैं ना कुछ राहुल गांधी के फैन है, कांग्रेस के फैन है, कुछ बीजेपी के फैन होते हैं भाई, है ना कुछ। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अलका जी बिल्कुल सही। और जैसे कुछ फैन होते हैं आपने देखा होगा, सपा गवर्नमेंट के भी फैन होते हैं, कुछ बसपा के भी, हालांकि अब हंसी इस बात की है कुछ आपके भी फैन होते हैं वैसे, ठीक है। इट वाज अ जोक। तो डॉगमेटिक का क्या मतलब हो जाएगा? आपने देखा होगा डॉग मतलब कुत्ता, और मैटिक मतलब मट्टी। आप कुत्ते को, डॉग को कितना भी अलग बिठा लो, जाके पूछ मारेगा मिट्टी में ही, ऐसे बोला जाता है भाई, है ना। को डॉगमेटिक, कुत्ते को कितना उसको पसंद है मिट्टी में खेलना, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। ठीक है जी। तो डॉगमेटिक को आप ऐसे देख सकते हो, डॉग, डॉग जो है मिट्टी के लिए, आप उसे कितना भी धमका लो, फटकार लो, मिट्टी में जाके बैठेगा, वहीं खोद के बैठेगा। कट्टर है वो, अड़िग है, कट्टर है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है जी। बाइगोटेड का मतलब है, बाइगोटेड उसने ना गांठ लगा ली है, गांठ समझते हो? कोई चीज मतलब गांठ लगा ली, बहुत छोटी संकीर्ण सोच वाले को बोला जाता है बाइगोटेड। या कैसे देखोगे? बिगोटेड, बिग से देख लो, बिगोटेड भाई बिग फैन है किसी का, बिग वोटेड है ऐसे देख सकते हो, बिग वोटर है वो, उसका बिग फैन है। रैविंग हो गया। पर्टिनाइन सिटी को कैसे याद करोगे? पर तीन, पर्टी, पर्टिनाइन सिटी कैसे याद करोगे बताओ? पर्टिनाइन सिटी का आप दो मुझे, हाँ जी हाँ, वहां से भी देख सकते हो जी। पर्टिनाइन सिटी को कैसे याद करोगे? पर तीन है इसमें, और सिटी शहर है, पर तीनों को शहर में, शहर के लिए मतलब शहर का उन्हें शौक है, वो शहर से अलग, हाँ जी, उन्हें शहर से अलग रहना पसंद नहीं, आप ऐसे देख सकते हो। पर्टिनेंसिटी मतलब उनको पैर, हाँ जी, पर्टिनेंसी नहीं, ये पर्टिनेंसिटी मतलब ऐसे देख सकते हो, पार्टी, पार्टी मतलब पार्टी, पार्टी, एन सिटी,
शहर के लोग पार्टी के फैन होते हैं, शहर के लोग आपने देखा होगा, शहर के लोग कांग्रेस के परमानेंट फैन होते हैं। हाँ ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, पार जो शहर के लोग होते हैं ना, पार्टी नैन सिटी, पार्टी एन एक सिटी, शहर की एक पार्टी, मतलब शहर के लोग एक पार्टी के फैन होते हैं, कांग्रेस के फैन होते हैं, ऐसे देख सकते हैं। फैटल तो मैंने आपको 20 बार करा दिया। फैट मतलब मोटे, ऑल मतलब सभी, सभी मोटे हार्मफुल होते हैं, है ना, सभी मोटे। अब गलत लिख दिया इसने, अमेज्ड ये नहीं होगा इसका, इसका हो जाएगा हार्मफुल, हजार्डस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, हजार्डस, डेट्रीमेंटल, ये होंगे इसके आंसर, है ना, ये इसके आंसर होंगे। हजार्डस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। भाई फैटल होता है घातक, घातक कोई चीज है। हाँ जी, हाँ हाँ, पर तीनों ऐसी थी, ऐसे भी देख सकते हैं, पर्टिनेंसिटी, पर तीनों ऐसी थी, बस उनको, बस तीनों को एक ही चीज से, हाँ उसको ऐसे देख सकते हैं कि ये ना ट्रायंगल लव स्टोरी, तीन लड़कियों को एक लड़के से प्यार है, पर तीनों के नैन सिटी में एक लड़के से लग गए, पर तीनों के नैन सिटी में एक लड़के से लग गए, तीनों एक के पीछे क्या थी, हट धर्मी कट्टर हो गई, भाई हमें भी यही चाहिए, हमें भी यही चाहिए, हमें भी यही चाहिए। ठीक है जी। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। फ्लिटिंग होता है मेरे भाई बहुत क्षणिक, कोई थोड़ी सी देर के लिए। फ्लर्टिंग लव फ्लिटिंग होता है, जो फ्लर्टिंग पीपल होते हैं उनका लव क्या होता है, फ्लिटिंग होता है। फ्लर्टिंग लव फ्लिटिंग होता है। ठीक है जी। ट्रांजिटरी मैंने अभी आपको कराया था, ट्रांजिटरी ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरी टेरिटरी में, क्षणिक कोई चीज बहुत जल्दी। वेरिएबल जो भाई बदल जाए, है ना, है ना। एवन सेंट को कैसे याद करोगे, इवन सेकंडों में लोग बदल जाते हैं। पासिंग हो गया भाई, है ना। एफिमेरल को कैसे याद करोगे, आप ही मरल, आप ही मर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो मच्छर होता है उसकी जिंदगी एक दिन की होती है, वो सुबह पैदा होता है, शाम को मर जाता है। ये सारे अमेज्ड, डिप्रेस्ड, है ना, बिनम्ड, पजल्ड, बैफल, परप्लेक्स, स्टन्ड आपके उसके हो जाएंगे, वो होना फ्लेबरगैस्टेड के साइन हो है ये। फ्लेवर गस्टेड के हो जाते हैं। घास का फ्लेवर ने आपको अमेज्ड कर दिया, परप्लेक्स्ड कर दिया, बैफल कर दिया, बीए में फेल हो गए, परप्लेक्स, स्टन्ड, ऐसे देख सकते हो। फ्लिटिंग मतलब फ्लर्टिंग, लोग फ्लीटिंग होते हैं, उनका प्यार फ्लिटिंग होता है। ट्रांजिटरी जो ट्रांसफर हो जाए, मतलब सेकंडों में, ट्रांजिटरी है, इधर से उधर पहुंच जाए। वेरिएबल पासिंग। एफिमरल मतलब आप ही मरल है, क्षणिक है, आप ही मर जाएगा कुछ देर में, है ना। फॉरिगो का क्या मतलब हो जाता है, छोड़ देना। फॉरिगो मतलब छोड़ देना। रिनाउंस त्यागना होता है, कास्ट असाइड छोड़ना है, अबैंडन त्यागना है, वेब मतलब त्यागना है, कोई चीज को छोड़ना है। इसको याद करते हैं पहले। फोर मतलब के लिए, और ईगो आपको समझते हैं। ईगो के लिए लोग किस किस को छोड़ देते हैं, ईगो के लिए लोग अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ देते हैं, गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं, मतलब ईगो के लिए लोग ना पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं, ईगो के लिए। हालांकि ईगो होना जरूरी है और छोड़ना गलत भी नहीं है। अगर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ जाए तो फिर ईगो के लिए कुछ भी छोड़ दो। हाँ जी, फटक नहीं है वो मेरे भाई, फैटल है वो, फाटक। फैट मोटे, आल सभी, सारे मोटे हानिकारक होते हैं। ठीक है जी। फॉर जो मतलब फॉर ईगो, ईगो के लिए लोग पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं। ठीक है ना। रिनाउंस हो जाता है भाई, अनाउंस हो जाता है, क्या करना, अनाउंसमेंट करना कोई। और रिनाउंस होता है भाई, आपने अनाउंस रिनाउंस किया है भाई, मैं अब ये पद छोड़ रहा हूं। हाँ जी, ठीक है जी, है ना। कास्ट असाइड, कास्ट को हमको साइड में रखना चाहिए, कास्ट की बातें नहीं करनी चाहिए, कास्ट को छोड़ देना चाहिए। ये जो हम बटे हुए हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है। ये जो हम बटे हुए हैं ना, कि ये भाई ये SC है, ये ST है, ये जर्नल है, ये OBC है, ये ऊपर है, ये नीचे है, उसी की वजह है जो हम आज हम यहाँ खड़े हैं, और अंग्रेज हम पे राज कर गए, और मुगल हम पे राज करके चले गए। सबसे बड़ा कारण वही है। तो ये कास्ट असाइड, भाई कास्ट को ना साइड में रख दो, इसे त्याग दो, छोड़ दो, कास्ट को छोड़ दो, धर्म पे आ जाओ।
अबैंडन का मतलब हो जाता है त्याग देना। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं, जब से सीएम योगी जी आए हैं, उसका मतलब क्या है, अब अनडॉन हो चुके हैं, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं, सब डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। हाँ, सब डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। हाँ। अभिषेक SAW, आप जानबूझकर मेरे कमेंट नहीं पढ़ते। जी भाई, आपने मेरी भैंस क्यों खोली? क्यों पढ़ूं मैं आपके कमेंट? आप मेरी भैंस क्यों खोल के लेके गए थे? क्यों खोली आपने मेरी भैंस? क्यों पढ़ूं मैं आपके कमेंट? वेब का मतलब हो जाता है मेरे भाई त्यागना। देखो, वेब जो चलती है ना, वेब वो ऐसे चलती है, वो बदलती रहती है, त्याग देती है, कभी ऊपर जाती है फिर आपको त्याग देती है वेब। ऐसे भी देख सकते हो वेब को। आपने वेब देखी होगी। वेब का मतलब छूट देना भी होता है, त्यागना भी होता है। छूट देना भी होता है, त्यागना भी होता है। आगे बढ़ जाए जी, है ना। फोर्थ राइट का मतलब हो जाता है निष्कपट खरा। फोर्थ राइट, 4 सत्य। देखो, अब 3 बताए जाते हैं भाई, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सत्य नहीं है। मौत भी है, ये चौथा सत्य है। निष्कपट है, बिल्कुल खरा है, फ्रैंक बोला जाता है ना, फ्रैंक पर्सन है, सच्चाई है, जेन्युइन है, सिंसियर है ना। आउटस्पोकन हो गया, गाइडलेस हो गया। इसको कैसे याद करोगे भाई? यही आपको याद करना है, और तो आपको याद है। ग्वाइलेस हो जाएगा, ग्वाइलीलेस। इसको कैसे याद करोगे? देखो, फोर्थ राइट तो मैंने आपको बता दिया। बोला जाता है भाई बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। लेकिन हाँ जी, जी ठीक है, जी हाँ। पर ऐसे कुछ नहीं सर, योगी जी सब बर्बाद किए दे रहे हैं जी। क्या बर्बाद कर दिया मेरे भाई योगी जी ने? उन्होंने ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के सारे बदमाशों को यूपी से एनकाउंटर किए। किसी की गाड़ी पलटी है, किसी का ट्रैक्टर पलटा है, किसी की बाइक पलटी है, किसी का कुछ पलटा है, और ये बर्बाद कर दे रहे हैं। मेरे भाई ग्रो अप माय डियर, ग्रो अप, बाहर आ जाओ, कुछ बाहर आ जाओ। 3 तलाक उन्होंने खत्म किया, है ना। मतलब इतना, हाँ सर, आप पहले कॉमेडियन के थे क्या? हाँ जी, जी ठीक है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता भाई। सबसे बड़ी बात हमको पता है यूपी में हम रह रहे हैं, पहले क्या कंडीशन थी। और एक सबसे बड़ी बात, न्यायिक व्यवस्था को तो उन्होंने बहुत सुधारा है, बहुत सुधारा है। न्यायिक व्यवस्था को इन्होंने इतना सुधारा है, और थोड़ा सा फास्ट चले हैं चीजें। हाँ जी, ठीक है। तो इसे इग्नू इग्नू से देख सकते हैं सर, IGNUNOUS, इग्नूनॉस। इग्नू में लोग फेक होते हैं, इग्नू के जो लोग होते हैं मैं उन्हें फेक मानता हूँ, है ना। इग्नू में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो फेक होते हैं। और इग्नू से नहीं है तो मतलब बिलीव कर लो, निष्कपट है, खरा है। इग्नू के लोग तो आजादी, पता नहीं कैसी कैसी आजादी मांगते हैं। भारत में रहकर उनको भारत से ही आजादी चाहिए, है ना। तो इसको आप ऐसे इग्नू से याद कर सकते। इग्नू नो अस, हम इग्नू से नहीं है, हम निष्कपट है, हमारा कोई मन में वो नहीं है। हाँ, ओके जी, ऐसा आप देख सकते हो। फ्रेंटिक का मतलब हो जाता है पागल। फ्रेंटिक, पागल को कैसे याद करोगे जी? हाँ जी, फ्रेंटिक पागल को पहले तो इनको देख लो इधर। हॉट ब्लडेड तो याद रह जाएगा, गर्म खून पागल लोग हैं, है ना। हैक्टिक, ये उबाऊ होता है, मतलब कोई चीज ना, ये पागल उसपन में है, उत्तेजना, पागल कि परेशान आ चुके हो किसी चीज से। हाँ जी, नौकरी नहीं दिए योगी जी, हाँ। बाकी गवर्नमेंट जो लेटर ले लेके आपके घर आ रहे थे, और आप छुप छुप के भाग रहे थे, आप छुप छुप के भाग रहे थे। मेरे भाई, हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है। तो जनसंख्या विस्फोट की कगार पे हम खड़े हैं। अब एक आदमी 10 बच्चे करेगा, 6 करेगा, 4 करेगा, तो इतनी नौकरियां कहां से आएंगी? हम जनसंख्या विस्फोट की कगार पे, आप गूगल करके तो देखो। उसके बावजूद इतनी सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब इतनी कहां से आएंगी बताओ? कहां से इतनी गवर्नमेंट जॉब आएंगी? जनसंख्या विस्फोट के कगार पे हम खड़े हैं और कह रहे योगी जी नौकरी नहीं दे रहे।
मैं ये नहीं कह रहा योगी जी ने नौकरी नहीं दी भाई, नौकरी सबकी गवर्नमेंट में इतनी ही आती थी, सबकी गवर्नमेंट के सबके रिजाइन में इतनी ही नौकरी आती थी, है ना। अब कोई कम ज्यादा नहीं हुई है, अभी 40,000 आई थी, है ना। 69,000 में हम सेलेक्ट हुए थे, बताओ जी। एक शिक्षा मित्र जिन्होंने कभी यूपी टेट पास नहीं किया था, उनको दूसरी गवर्नमेंट एक बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए टीचर बना रही थी, है ना। तो वो हटा के जो फिर बीएड बीटीसी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा उनका, जिन्होंने 1-1 2-2 लाख का कोर्स किया हुआ, उनको फेवर में लाके नौकरी दी। 69,000 फिर आई हैं, 68,500 उससे पहले भी आई थी। उसके बावजूद बहुत सारी, अभी आपका वो चल रहा है, ये पटवारी वाली चल रही, तो हर जगह नौकरियां इतनी ही आती हैं हर गवर्नमेंट में, लेकिन हम अपने अपनी सोच ऐसी कर ली है, बस हाँ बिल्कुल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है देश में, हाँ जी ठीक है ना। तो अब उसमें आप यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होने की बात हो रही है और आप लोग बात कर रहे हो हमें नौकरी कहाँ से। भाई नौकरी तो पढ़ने वाले के लिए पहले भी नौकरी थी, आज भी नौकरी है, पहले भी पढ़ने वाले के लिए। एक्चुअल में हुआ क्या है, पहले गवर्नमेंट जॉब का क्रेज नहीं था, ये रियलिटी है। 2010 से पहले प्राइवेट सेक्टर का क्रेज था बहुत ज्यादा, तो हर कोई प्राइवेट सेक्टर में भग रहा था, तो गवर्नमेंट जॉब के कम कैंडिडेट थे, तो नौकरी आसानी से मिल जा रही थी। अब 2014 के बाद पूरा का पूरा पलटा मार चुका है क्रेज, अब हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है, तो इस वजह से नौकरी लेना गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, और हमको इस वजह से ज्यादा बेरोजगारी दिख रही है। तो वो जो चेंज हुआ है ना, ड्रास्टिकल चेंज, वो हुआ है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, ना कि नौकरियां कमाने लगी, ठीक है जी। फ्रेंटिक मतलब पागल, जैसे कि अब चलो इनसेन हो जाता है। मैनिक, मानिया मैंने आपको बता दिया, मैनिक हो गया, मानिया, कक किरण, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है ना, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, तो भाई मानिया सन की टाइप है ना। इबुलियंट क्या हो जाएगा, ए बुल आंट, वो ऐसी आंट आप उनसे कुछ बोलो सीधा आपको सींग मारती है। इबुलियंट मतलब सन की आंट है, सीधा सींग मारती है, हाँ हाँ, इबुलियंट मतलब सीधा सींग मारती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, हाँ हाँ ठीक है। अगला है हेक्टिक, का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्टिक उबाऊ होता है, मतलब जिससे आप परेशान आ जाओ। इनसेन पागल है, सेन होती है बुद्धि को दिखाता है, सेन दिखाता है बुद्धि को, और इनसेन पागल है। मेरे को रिलेटिंग मेथड छोड़ना पड़ेगा, रिलेट करने के चक्कर में बेकार की बातें होने लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। फ्रॉडुलेंट का मतलब हो जाता है धोखाबाजी, है ना। फ्रॉड होते हैं, सारे सारे लड़के फ्रॉड होते हैं, मैंने आपको वहां से भी कराया था, हाँ जी जी ओके। हाइपोक्रेटिकल, हाइपोक्रेटिकल क्या हो जाएगा, मतलब धोखेबाजी। इस हिपोक्रेसी नु शीशा में दिखा दूंगा, तू खाब ना देखा कर खाबा बिछा दूंगा, मतलब पाखंड है ये। लोगों का अंदर अलग रूप है, बाहर अलग रूप है, जिससे हम परेशान हैं। हमारा वही रूप अंदर है, वही रूप बाहर है। देखो आ गए लोग, आ गए हमको जज करने। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफेस्ट जज जो हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 10 जज देने लगे हैं। सर्वजीत जी बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो और आपका जजमेंट गलत कैसे हो सकता है। आ गए हमें जज करने, लो आ गए हमारी मौत का तमाशा देखने। अब थोड़ी देर ये ऐसे करेंगे, वो वाली बात होगी, हाँ जी ठीक है। हाइपोक्रेटिकल क्या आ जाएगा, हाइपोक्रिटिकल मतलब हिपोक्रेसी नु हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेटी वहीं से याद कर लो, पाखंड है चीज, धोखाधड़ी है, पाखंड है। टीचरस हो जाता है भाई धोखाधड़ी पाखंड। जो टीचर हैं, हमारे टीचरों ने हमारे साथ धोखा किया है। जो 10th तक हमको अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, तभी तो इंग्लिश में ये हो गया, हाँ ठीक है, तभी तो ऐसी दिक्कत हुई है, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो टीचर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टीचर अस, हमारे टीचरों ने हमारे साथ धोखा किया है ना। हमारे टीचरों ने, फिर वही बात आ जाएगी, हमको गलत इतिहास पढ़ाया है, हमारे साथ धोखा किया है। टीचर्स आप ऐसे देख सकते हो। फिर वही बात है, मैं रिलेट कहाँ तक रोकूं अपने आप को, है ना। ट्रैपी हो गया भाई, ट्रैप में फंसना, विग्ड हो जाएगा, ठीक है जी हाँ जी ठीक है। हाँ आप बिल्कुल दे सकते हो, अगर आपके पास बी एड है तो आप बिल्कुल DSSS की टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फ्यूटिलिटी का क्या मतलब हो जाता है, व्यर्थ है कोई चीज, निरर्थकता है, इनसिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट हो जाता है साइन सुफिशिएंट मतलब कोई चीज पर्याप्त है, इनसिग्निफिकेंट मतलब पर्याप्त चीज हो जाती है, मतलब सिग्निफिकेंट एक वर्ड हो जाता है मेरा, सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट मतलब पर्याप्त, ऐसे याद करो, आपके साइन ही सफिशिएंट है, साइन ही फिकेंट है, साइन ही पर्याप्त है, मुख्य होना पर्याप्त होना, और इन लग के ऑपोजिट बन जाता है, इन लग के ऑपोजिट बन जाता है। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल आपके पास है, मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था फ्यूटाइल, फुटाइल मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, फ्यू मतलब कुछ, फुटाइल को याद करो, फ्यू, फ्यू टाइल्स, आपके पास कुछ ही टाइल्स है, आपके पास 10-5 टाइल्स है, किसी काम की है, हाँ जी, किसी काम की है 10-5 टाइल्स, बताओ 10-5 टाइल्स किसी काम की है, नहीं है किसी काम की 10-5 टाइल्स, आपको टाइल्स ज्यादा चाहिए, तो फ्यूटिलिटी हो गया व्यर्थ, किसी काम की ना हो, जो व्यर्थ हो। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हो जाता है पर्याप्त, मुख्य, और इनसिग्निफिकेंट उसका ऑपोजिट हो गया। नॉनसेंस तो बकवास होती है जी, जो हम करते रहते हैं। वॉइड हो जाता है, नल एंड वॉइड बेकार में है, फ्यूटिलिटी तो वहां पे भी आ गया ना, देखो है ना, नॉनसेंस जो मैं करता रहता हूँ वो बकवास ही है, वो ठीक है जी, उसे बकवास मानो, है ना। फ्रीवोलसनेस हो जाएगा बकवासी, ये भी मेरे ऊपर फिट होता है, फ्रीवोलसनेस, फ्रीवोलस जो व्यर्थ की बातें करता हो, फ्री बोलता रहता हो, सोचे समझे नहीं, है ना जी, जो सोचता समझता नहीं है, हाँ हाँ, जो सोचता समझता नहीं है उसको फ्रीवोलस बोल सकते हैं। फ्रीवोलस, जैसे मैं फ्री बोलने वाला हूँ, व्यर्थ की बातें करता रहता हूँ, सोच समझ के बातें नहीं करता, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं प्रोफेशन में नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा कोई प्रोफेशनल ही मैं नहीं पढ़ाता, ये मुझे अपनी कमी लगती है ना। फ्रीवोलसनेस मतलब फ्रीवोलस हो जाएगा कोई बिना सोचे समझे, मतलब जिसका महत्व कम है, हाँ जी, ठीक है जी, आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है गैलेंट, का मतलब हो जाता है बहुत बहादुर, ब्रेव है, वैलिएंट है, हीरोइक है ना, वॉलरस है, वॉलर से भी आ जाएगा ये तो, है ना, हाँ जी, और जी मेटलसम हो जाएगा, मेटलसम। याद करने का तरीका पहले इसे याद करो, गैल समझते हो भाई, ओ गैल ही नाराज हो गए भाई, सुना आपने वर्ड ये, गैल ही नाराज हो गए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हमने रणवीर जी मान लिया मेरे भाई, मान लिया, बिल्कुल मान लिया रणवीर मेरे भाई। बताओ, गैलेंट आपने सुना, वो गैल ही नाराज हो गए, गैल मतलब तुरंत एकदम, और गैल अंत, अंत, शिव जी की तीसरा नेत्र खुला, गैल अंत, तुरंत अंत, बहुत वीर है, जो छोटी सी बात पे तुरंत अंत कर दे, बहादुर है, वीर है, तुरंत अंत कर दे, गैलेंट। जैसे कि आप देख के चलो, किसी ने थोड़ी सी गलती की और यूपी में गैलेंट हो जाता है, गैलेंट बैठा हुआ है, तुरंत अंत, गैलेंट तुरंत अंत। न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, सच में अच्छी है, बहुत अच्छी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर मैं फेवर करता हूँ बिल्कुल की, ठीक है, गैलेंट हो जाएगा जी, हाँ जी, ठीक है जी, गैलेंट याद रह जाएगा। ब्रेव आपको पता ही है, हीरोइक आपको पता ही है, मेटल सम को याद करो, मेटल समझते हो भाई, मेटल कोई होता है ना स्टील का बना हुआ, स्टील मेटल है, ऐसा मार के देखो, ठक ठक आवाज आए मेटल वाली, मेटल सम, जिसकी बॉडी मेटल की है, जिसकी बॉडी मेटल की है, हाँ जी, मेटल सम मतलब जिसकी बॉडी मेटल की है, ठीक है जी, हाँ ओके। ब्रेव, इसको कैसे याद करोगे, वॉलर, देखो बोला जाता है वॉल, गुर्दा, वॉल समझते हो, गुर्दा, वॉलर, हमको जो ताकत मिलती है ना, बोलते हैं ना कितना गुर्दा है तेरे अंदर, वॉलर वहां से देख सकते हो, वॉलरस, वैलरस वहां से देख सकते हो, वैलिएंट वहीं से देख सकते हो, वॉल जो होते हैं ना, वॉल वाले वर्ड आप देखो, ये ब्रेवरी के लिए है भाई। कोई वॉल मतलब किसी के फेफड़े बहुत बड़े, आधे घंटे सांस रोक ले, तो वॉल वाले वर्ड ब्रेवरी के लिए हैं, आप ऐसे देख सकते हो, हाँ ठीक है जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। गैम्बॉल का क्या मतलब हो जाता है, कूदना फुदकना, गैम बॉल, बॉल का गेम में आप खेल रहे हो तो बॉल के साथ तो आपको कूदना फुदकना पड़ेगा, गैम्बॉल मतलब कूदना फुदकना पड़ेगा, हाँ, हम्म हम्म। गैम बॉल मतलब गेम बॉल, बॉल के गेम में आपको कूदना फुदकना पड़ेगा। आपने देखा है वो वॉलीबॉल खेलते रहते हैं, वो कौन सा होता है, बास्केटबॉल,
बॉल के साथ ऐसे कुदकते फूदते रहते हैं इधर उधर से निकाल के, और बॉल को बास्केट के अंदर डालते हैं। तो गैम्बॉल कूदना फुदकना, फ्रॉलिक हो जाएगा, फ्रिस्की हो जाएगा, कारवॉट हो जाएगा, रॉम्प हो जाएगा, बाउंस, जंप। इसमें मैं सही बात बताऊं तो इसके 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाउंस तो आपको पता ही है, जंप आपको पता है, फ्रॉलिक याद कर लेना और फ्रिस्क याद कर लेना। फ्रॉलिक फ्रिस्क 2 वर्ड याद कर लेना। गार्निश का मतलब हो जाता है मेरे भाई सजाना संवारना, सजाना, हाँ जी, हाँ जी, सजाना संवारना। गार्निश का मतलब हो जाता है सजाना संवारना। डेकोरेट का मतलब तो भाई सजाना ही होता है। एम्बेलिशमेंट सजाना, बेल सी आपने लटका दी हैं तो सजा दिया है, वो लटके नहीं रहते दरवाजे के बाहर, वो घुंघरू से बेल सी लटकी रहती है, वहां से याद रख सकते हो, है ना। ऑर्नामेंटेशन का मतलब सजाना ही होता है। ऑर्नामेंट आपके आभूषणों को बोला जाता है, तो ऑर्नामेंटेशन मतलब आप आभूषणों से सजा रहे हो, गहने से सजा रहे हो, है ना, वहां से सजा रहे हो। नहीं सर, क्या सीपीयू इंग्लिश के लिए इस कोर्स से अलग भी परचेज करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, ग्रामर कंप्लीट होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर। वोकैब आप प्रीवियस ईयर अगर इसमें कम रह जाएगी तो वोकैब आप कर लेना, ठीक है जी। मोल्डिंग, अब बताओ मोल्डिंग कब होती है? घर को सजाने के लिए होती है मोल्डिंग। मोल्डिंग घर को समाज सजाने के लिए होती है, हाँ जी हाँ। मोल्डिंग हम करा रहे हैं ना भाई, हम घर में मोल्डिंग करा रहे हैं, बोला जाता है ना मोल्डिंग। मोल्डिंग सजाने के लिए होती है। ऑर्नामेंट हमारे आभूषण होते हैं, तो ऑर्नामेंटेशन का मतलब आभूषण हो जाता है। डेकोरेट सजाना है, और ट्रैकरी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको देख लो। एम्बेलिशमेंट मैंने आपको बताया, आप बैल सी लटका लटका कर सजा रहे हो, बैल। एम्बेलिशमेंट आपने बैल को लटका लटका कर सजा रहे हो, हाँ 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 जी हाँ हाँ, ठीक है। तो आप बैल को लटका लटका कर सजा रहे हो, बैल को लटका लटका कर आप सजा रहे हो चीजों को, ठीक है जी, वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। गैरनिस को कैसे याद करोगे भाई? गैरनिस को कैसे बताओ, गैरनिस को कैसे याद करोगे? बताओ, कोई ट्रिक दो, हाँ जी, कोई ट्रिक दो जी। जी, ट्रिक बताओ गैरनिस के लिए, बताओ क्या दोगे? कोई दोगे ट्रिक? हाँ जी जी जी, बताओ। गैरनिस के लिए बताओ ट्रिक। गार्नियर क्रीम, हाँ उससे कर सकते हैं। गैरनिस को गार्नियर क्रीम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। गार्नियर क्रीम, गार्नियर क्रीम की कौन ऐड करता है भाई? गार्नियर क्रीम की ऐड कौन करता है शायद? हाँ जी, हाँ जी गार्नियर क्रीम, हाँ जी हाँ जी, गार्नियर क्रीम वाला ठीक है। वेनिस का मतलब हो जाता है एकदम गायब हो जाना, वेनिस का मतलब है गायब हो जाना, है ना। तो गैरनिस का मतलब गार्नियर क्रीम से, गैरनिस गार्नियर क्रीम से, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। गार्नियर क्रीम लगा लगा के सजाया जाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ, फूड को ही सजाने के लिए गार्निश किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें फूड को कैसे सजाएं वही बात है। जब हम फूड वगैरह बनाते हैं ना, अच्छी मिठाइयों के ऊपर, खीर के ऊपर काजू बादाम किशमिश डाल के उनको आइसक्रीम को सजाते हैं, अच्छे अच्छे डेजर्ट को सजाते हैं, उसको गार्निश करना बोला जाता है, ठीक है जी। गौडी का मतलब क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा भड़कीला, कुछ बच्चे होते हैं बचपन में मम्मी पापा को देख के रोने लगते हैं, गोदी 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 ऐसे रोते हैं ना, हाँ जी हाँ जी जी हाँ। गौडी को ऐसे याद रख सकते हो, गोदी, कोई बच्चा बहुत देर तक गोदी से रोने लगे तो आप भड़क जाते हो, इसको हरदम गोदी चाहिए, है ना। गैरिस, है ना। फ्लोरिड हो गया, गैलेंट हो गया, मतलब ये भड़कीला टाइप है। ऑस्टेंसेशियस मतलब भड़कीला टाइप में है, जिसको देखकर आपको गुस्सा आ जाए, भड़क जाओ आप एकदम, है ना। तो आप उसको गैरनिस मतलब गेरो, नीचे नीचे गिरने का मन करता है, ऐसे देख सकते हो। गोदी मतलब गोदी देख के आप भड़क जाते हो, है ना। कोई बच्चा रोने लगे, आप अच्छा सज सवर के जा रहे हो कहीं पे, और बच्चा गोदी लो मुझे, गोदी मतलब समझते हो उसको ऐसे पकड़ना, गोदी में लेना, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है जी। ऑस्टेंसेशियस मतलब कि औसतन, टी सी एस, औसतन चाय देख के आपको गुस्सा आ जाता है, आपको चाय चाहिए ज्यादा,
चाय लवर को औसतन चाय मिले उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है जी। अगला है ग्लीम का क्या मतलब हो जाएगा, किरण चमक है। ग्लीम गली में, अब गली जो होती है, शहर की गलियां बिल्कुल बंद होती हैं, शहर की गलियां बिल्कुल बंद होती हैं, ऊपर से भी उनके छज्जे मिले हुए रहते हैं, तो गली में किरण किरण सी दिखती है, उसमें बस किरण किरण सी दिखती है। ग्लीम मतलब गली में हल्की सी किरण साइन सी आती है, तो साइन हो गया, ग्लिटर हो गया, ग्लो हो गया, ट्विंकल हो गया, ब्लेंड हो गया, ग्लैंट हो गया। ग्लैंट याद कर लेना आप। ग्लिब का मतलब हो जाता है मेरे भाई बकवादी, मतलब बहुत ज्यादा बकवास वैसे करना, एक मतलब फ्लो से में बोलना। याद करने का तरीका, गालिब। ग्लिब मतलब गालिब, GLIB। गालिब कैसा बोलता है भाई, गालिब फ्लुएंसी से बोलता है, गालिब लोकेशियस है, गालिब ग्यारोलस है। गालिब ने कितने सारे शेर लिखे हैं, गालिब के कितने सारे शेर हैं, आप मुझे बताओ, गालिब के कितने सारे शेर हैं। हाँ जी। तेरी गलियां मुझको तड़पाएं, तेरी गलियां गलियां, गाना याद है आपको, तो गलियां तड़पा रही, गलियों से उसे चमक आ रही है, ऐसे देखो, है ना। प्लाउसिबल मतलब हो जाता है कोई चीज चिकनी को बोला जाता है प्लाउसिबल, तो इसको दोनों सेंस में यूज किया जाता है। ज्यादा यूज किया जाता है इसको किसके सेंस में, बकवादी करने के में, मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बक बक करना, है ना। हमें मान लो भाई इसे, आप हमें मान लो इसे। ठीक है जी। ग्यारोलस हो गया जी, ग्यारोलस हो गया, टॉकेटिव हो गया, लोकेशियस हो गया। लॉकी मैंने आपको वर्ड बताया जिससे खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है, तो आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। ग्लिब मतलब गालिब, गालिब बहुत बोलता है, गालिब के इतने शेर है, गालिब के शेर इतनी फ्लुएंसी के साथ हो रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है जी। हाँ। ग्लूटन का क्या मतलब हो जाता है, ग्लूटन जो 1 टन ग्लू खा जाए, भाई 1 टन ग्लू खाने पीने वाले को क्या बोलते हैं, भुक्कड़, ठूस ठूस कर खाने वाला। ग्लूटन जो 1 टन ग्लू को खा जाए, 1 टन ग्लू खा जाए। भाई गवर्नमेंट है, वोरेशियस है, ईटर है, वोरेशियस ईटर, है ना। डेवरर हो गया और गैस्ट्रोनॉमर हो गया। अब इसको याद करने का तरीका, ग्लूटन तो हो गया जो 1 टन ग्लू पी जाए, बखर समझ के, है ना। गवर्नमेंट का मतलब गौर करके मांडो, जैसे कि आपको पता लग जाता है आज घर पे वो रिलेटिव आए हैं जो 16 रोटियां खाते हैं, तो आप गौर करना, ध्यान के आप आटे को गूंथते हो, मांडते हो। आटे को गूंथना मतलब मांडना, तो गवर्नमेंट मतलब गौर गौर करके मांड रहे हो आटे को, क्योंकि कोई भुक्कड़ आया है, कोई भुक्कड़ आया है ना, ऐसे देख सकते हो। वोरेशियस मतलब वोरासियस, बोरा भैया बोरा भर के चाहिए, उसने खाने के लिए बोरा सी लिया। जैसे जब ये लड़कियां कहीं टूर पे जाती हैं तो ये अपना बोरा सी लेती हैं, जिसमें 4-5 कुरकुरे, 4-5 चिप्स, 4-5 पीनट बटर और 2-3 बिस्किट और चॉकलेट और पता नहीं ये क्या 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 भर लेते हैं। वोरेशियस को वोरासियस ऐसे देख सकते हो। ठीक है जी। हाँ। ईटर हो गया। डेवरर याद कर सकते हो भाई, कैसे, डेवरर याद कर लेना। ठीक है जी। ग्रेशियस हो जाता है बहुत विनीत उदार, ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब बहुत सज्जन विनीत उदार है। हाँ जी। हाँ। ठीक है जी। हाँ। तो ग्रेशियस वहां से मतलब जो भाई ग्रेस, जो आपको ग्रेस दे, तो ग्रेस तो ऐसा टीचर दे सकता है जो बहुत सज्जन विनीत उदार हो, ऐसा टीचर ही दे सकता है। हाँ जी, ऐसा टीचर देख सकता है। चैरिटेबल जो कोई व्यक्ति है, हम्बल है ना। कॉम्प्लीजेंट, कॉम्प्लियंट हो गया, है ना। बेनिजेंट हो गया, बेनी वाला मैंने आपको वर्ड बता दिया, काइंड बता दिया, तो वर्ड बचे 2, कॉय और डेकोरस। 2 वर्ड आपके लिए बचे हैं, कॉय और डेकोरस। कैसे याद करोगे भाई, कॉय मतलब काउ, काउ से देखो गाय बहुत उदार विनीत होती है, कॉय मतलब काउ बहुत उदार विनीत होती है भाई, कॉय उससे देख सकते हो। और डेकोरस जो देख है और अस, जो हमारी तरफ देखे, जो भाई गैस्ट्रोनॉमर, गैस्ट्रो पेट के लिए होता है, गैस्ट्रो होता है जिसको गैस्ट्रो बोला जाता है ना। गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है जो पेट की बीमारियों का अध्ययन करे, आपको पाचन से संबंधित समस्या है, गैस की समस्या है, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट उसे बोला जाता है। तो गैस्ट्रो तो है ही पेट के लिए, गैस बनती ही पेट में है, इसको तो याद कराने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, वहां बताना भूल गया तो आप ऐसे याद कर लो।
कॉय मतलब काव जो होती है बहुत विनीत होती है, और डेकोरस भाई जो देख और रस, जो हमारी तरफ देख रहा है, कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है बेचारा, अब बड़ी हमारी तरफ देख रहा है। भाई आप कुछ खा रहे हो, इसका मतलब वो आपकी तरफ देख रहा है, तो मतलब कि उदास है, उदार है, विनीत है, मतलब आपको ऐसे आ जाता है। या फिर आप ऐसे देख लो, या आप खा रहे हो, आप किसी की तरफ देख रहे हो, यार उसने कुछ नहीं खाया, उससे रिलेट कर सकते हो। फिर एक बात बताऊंगा, तब तक चीजें याद नहीं होंगी, तब तक आप रिवीजन इसी मेथड से नहीं करोगे। आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हो। याद तब तक नहीं होंगी तब तक आप, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन करोगे चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं होंगी। मैं क्या, मेरे पापा भी याद कराने आ जाए, जब भी नहीं होंगी। और याद करने लग, रिवीजन करोगे इसी मेथड से, तो चीजें बहुत लंबे समय तक याद होंगी। गलीम को गली में चमक सी, थोड़ी थोड़ी सी चमक आती है ऐसे। गलीम मतलब गालिब ना बहुत फ्लुएंट बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसे देखना। ग्लूटन जिसने टन भर के ग्लू खा लिया, अपने लिए बोरा सी रखा है, उसको ध्यान से देख के आप गवर्नमेंट मतलब गौर करके मानते हो, भाई कोई भुक्कड़ आया है, कोई ऐसा आया है। हाँ जी, हाँ जी। ईटर हो गया, गैस्ट्रोनॉमर हो गया, है ना। ग्रेस, यस, हमको ग्रेस दिया किसी ने। ग्रेस अगर आपको कोई दे रहा है तो मतलब सज्जन विनीत व्यक्ति ही दे सकता है, उदार व्यक्ति ही आपको ग्रेस दे सकता है। हाँ जी, 1 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आपके लिए होगा। अब आपका आ जाता है क्विज टाइम, पता चलेगा कितने याद हुए कितने नहीं हुए। आर यू रेडी गाइज? देखते हैं आपको कितने याद हुए। हाँ, गली में आज चांद उतरा, तो गली में चांद उतरा बिल्कुल सही बात है खुशबू कुमारी जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। गली में चांद उतरा बताने के लिए, बिल्कुल। गली में आज चांद उतरा, तो भाई अगर गली में चांद उतरा है तो चमक आ ही जाएगी, है ना, चमक आ ही जाएगी। अब देखते हैं आपको कितने याद हुए। जी, आर यू रेडी? 1 बजे वाला प्रैक्टिस सेट होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, कल संडे 9 AM, अगर राहुल सर की क्लास नहीं है तो 9 AM हम कर रहे होंगे प्रोनाउन की वर्कशीट, जिसमें एसएससी के ऑल PY क्यूज इंक्लूडेड है। किस चैप्टर के? प्रोनाउन चैप्टर के। प्रोनाउन चैप्टर के एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होंगे, कल हम उनको करेंगे, है ना जी। हाँ, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जी, इलॉजी है, एक्सप्लिसिट है, फेक स्माइल सिमिली है, और फैब्रिकेट है। बताओ जी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी एलॉजी मतलब ये वाली लॉजी, ये लोग, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ये लो जी, ये लो जी, वो लो जी, आप जी लगा के बात करो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, है ना। ये लो जी, यूलॉजी ऐसे याद रख सकते हो। खाइम है, प्रेज है, पहले का ए हो गया। एक्सप्लिसिट मतलब आपने क्या दिया है, किसी को क्लियर बोला है, ऑस्टेंसिबल है, इविडेंट है, कॉन्स्पिशियस है, मैनिफिस्ट, कौन सा पीस हमारा मैनिफिस्टो में पहले क्लियर कर देते हैं, है ना। फेक स्माइल सिमिली का मतलब हो जाता है भाई एग्जैक्ट कॉपी, किसी की रेप्लिका होना, प्रोटोटाइप होना, डुप्लीकेट होना, किसी की शैडो होना, डी हो गया। और फैब्रिकेट का मतलब बनाना होता है, क्रिएट कॉन्स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी हो गया। तो ABDC सही आंसर है। हाँ, 10 बजे तक मैथ की होगी। हाँ, ठीक है। तो मैं मतलब 10 तक होगी तो मैं 10 से ले लूंगा, नो इशू। फॉरिगो है, फ्लीटिंग है, फैटल है, फैनेटिक है। बताओ क्या होगा सही आंसर? क्या होंगे सही आंसर? फॉर मतलब फॉर ईगो के लिए आपने चीजों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। रिनाउंस है, कास्ट साइड है, कास्ट को साइड में त्याग दो। अबंडन हो चुके हैं सारे डाउन। वेव जो लहर है त्यागती रहती है अपनी ऊंचाई को, है ना, डी हो गया। फ्लिटिंग हो जाएगा क्षणिक,
फ्लर्टिंग पीपल का लव फ्लीटिंग होता है, क्षणिक होता है ना। ट्रांजिटरी हो गया, वेरिएबल हो गया, एवनसेंट हो गया, पासिंग हो गया, एफ ही मरल, आप ही मर जाता है उनका प्यार। फैट ऑल, सारे मोटे कैसे होते हैं? फैट ऑल, सारे फैट ऑल होते हैं मेरे भाई। कैसे होते हैं वो डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और आपको क्या हो जाते हैं? डेट्रीमेंटल हो जाते हैं, हजार्डस हो जाते हैं। इसका बी जाएगा, लेकिन ऑप्शन गलत है ना। बी लिख लेना इसका। और फैनाटिक का मतलब क्या हो जाएगा? फैन, अटिक फैन हो आप किसी चीज के, आप किसी चीज के अटिक फैन हो। डॉगमेटिक हो गया, बाइगॉट हो गया, है ना। पर्टिनेंसी हो गया, परतीनोअंसी, परतीनो, है ना। ऐसे देख सकते हो। ए हो गया, अड़िक हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। बताओ। फ्रॉडुलेंट हो गया, फ्यूटिलिटी हो गया, फोर्थराइट हो गया, फ्रैंटिक हो गया। बताओ। एक फेनेटिक है, एक फ्रैंटिक है। फ्रैंटिक है, एक फेनेटिक है। फ्रॉडुलेंट होता है मेरे भाई, कोई व्यक्ति फेक है, बहुत ज्यादा नौटंकीबाज है ना। हाइपोक्रिटिकल हो गया, हिप से हिपोक्रेसी, नो वाले से याद कर लोगे। टीचर्स, हमारे टीचर्स करा दिया मैंने आपको। विकेड हो गया, ऑप्शन सी पहले का। फ्यूटिलिटी का क्या मतलब है? फ्यूटाइल, कुछ टाइल कैसी है भाई? कुछ टाइल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, इनसिग्निफिकेंस है, नॉनसेंस है, वॉइड है, फ्यूटिलिटी। ऑप्शन डी हो गया। और फोर्थ राइट, चौथा राइट क्या है भाई? है ना, बिल्कुल साफ साफ है। चौथा राइट भाई, मौत आपका चौथा राइट बिल्कुल साफ साफ है, फ्रैंक है, क्लियर है, जेन्युइन है। ऑप्शन ए हो गया फोर्थ राइट, स्पष्ट होना है। या फोर्थ राइट, सच, चौथी सच्चाई स्पष्ट है ना। और फ्रैंटिक हो गया भाई, कोई इंसान ना सनकी टाइप है। इबिलियंट है, बुल वाली आंट, बुल की तरह लड़ने वाली। जिंगरी हो गया, जिंग जिंग जिंगाक, झिंपक झिंपक, वो वाला, है ना। हैक्टिक हो गया, हॉट ब्लडेड हो गया, इनसेल, मैनिक हो गया। ऑप्शन बी। तो सी डी ए बी सही आंसर हो गए हैं। सी डी ए बी सही आंसर हो गए। गॉडी है, गैम्बोल है, गैलेंट है, गैर्निश है। बताओ क्या हो जाएगा? गार्निश, गॉडी, गैम्बल, गैलेंट, गार्निश। बताओ जी। गोदी, गोदी कोई बच्चा रोने लगता है, भड़क जाते हैं भैया, है ना। बच्चे गोदी के लिए रोने लगते हैं, भड़क जाते हैं, है ना जी। क्या हो जाएगा? गार्निश हो गया, फ्लोरिड हो गया, गैलेंट हो गया, ऑस्टेंटिशियस हो गया, मतलब भड़का हुआ है, गुस्सा भड़काऊ। ऑप्शन डी। गेम बॉल, गेम के साथ, बॉल के साथ आप गेम खेलोगे तो भाई आपको फुदकना पड़ेगा। उछलना, कूदना, फुदकना करना, जंप करना, फ्रॉलिक करना, फ्रिस्क करना, कैवोट करना, रॉम्प करना, बाउंस, जंप करना। बी हो गया। ठीक है जी। गैलेंट का क्या मतलब हो जाएगा? गेल मतलब तुरंत, एंट मतलब अंत, तुरंत अंत, मतलब कि बहुत ज्यादा बहादुर। शिव जी की तीसरी नेक खुलते ही जो सामने आता है तुरंत उसका अंत हो जाता है, बहुत बहादुर है। ब्रेव है, वॉलियंट, एसियंट जिसके मजबूत वॉल हैं, है ना। हेरोटिक हो गया, वेलरस हो गया, मेटल सम है, ऐसा व्यक्ति है जो कुछ मेटल की तरह है, बिल्कुल ठोस पत्थर। ये हो गया। और गार्निश का मतलब होता है सजाना, संवारना, है ना। डेकोरेट हो गया, ट्रैकरी हो गया, एम्बेलिशमेंट हो गया, मोल्डिंग हो गया, ऑर्नामेंटेशन होगा। ऑर्नामेंट होते हैं आपके, ऑर्नामेंट होते हैं, ऑर्नामेंटेशन मतलब ऑर्नामेंट होते हैं आपके आभूषण। डी, तो बी, डी बी ए सी सही आंसर है। डी बी ए सी सही आंसर है, बहुत बढ़िया जी। लास्ट स्लाइड आपकी आ चुकी है आपके सामने, आप बताएंगे इनके सही आंसर, आप बताएंगे इसके सही आंसर। मीटिंग होगी, ओवर चल रही।
ग्लिब है, ग्लीम है, ग्रेशियस हो गया, ग्लूटन हो गया। कुछ यहाँ है कुछ, कोई गुना है? चल छोड़ शिवम। हाँ, ग्लिब मैंने आपको बताया था गालिब से। गालिब बड़ा ही भाई बहुत बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, उसके कितने सारे क्या हैं, गजलें हैं, गालिब की गजलें, है ना। तो इसका मतलब हो गया गैरुलस है, लोकेशियस है, फ्लुएंट है ना, वॉल्यूबल है, तो बी हो गया सही आंसर। ग्लीम, गली में आज चांद निकला भाई, ग्लीम, गली में अगर चांद निकल रहा है तो चमक आएगी, तो इसका मतलब वही हो गया। साइन है, ग्लिंट, ग्लिटर, ग्लो, ट्विंकल, ब्लिंक, ऑप्शन ए हो गया। और ग्रेसियस, ग्रेस अस, हमें ग्रेस दे रहे हैं, मतलब कि बहुत विनीत सज्जन व्यक्ति है, तो ग्रेशियस हो गया, विनीत सज्जन, चैरिटेबल, कॉय, हम्बल, ऑप्शन डी हो गया। और ग्लूटन का मतलब क्या हो गया, जो टन भर ग्लू खा जाए, बहुत ज्यादा खाने पीने वाला। गौर करके मानना, घर में आज बहुत ज्यादा खाने पीने वाले आए हैं। वोरासियस, जो अपने लिए बोरासीले खाने के लिए, वो ईटर हो गया, है ना, डेवरर हो गया, गैस्ट्रोनॉमर हो गया, सी। तो बी, ए, डी, सी सही आंसर है। कितने आपके सही हुए, कितने सही हुए भाई बताओ, कितने सही हुए? 15 से नीचे कोई है जिसके 15 से भी कम सही हुए हों? जिनके 15 से भी कम सही हुए हों, तो मेरे भाई उसके लिए रिलेटिंग मेथड अच्छा नहीं है। वो खुद लिख के अपने तरीके से याद कर सकता है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। कोई टीचर नहीं बोलेगा ऐसा, मैं बोलूँगा। अगर किसी के पूरी क्लास ध्यान से देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद भी 15 से भी अगर कम सही हैं, 15 से अगर कम सही हैं, तो वो क्लास में टाइम वेस्ट ना करे, वो खुद लिख के याद कर ले, वो खुद लिख के याद कर ले। अगर 15, हाँ जी, एक है ऊपर आना भाई, एक 8 वाला आया था मेरे भाई कोई अभी, हाँ जी ऊपर ऊपर, एलेक्स धीमन जी, मेरे भाई आप खुद लिख के याद करें, किसी भी तरीके से याद करें, आप क्लास में टाइम वेस्ट ना करें फिर, क्योंकि आपको रिलेटिंग मेथड सूट नहीं कर रहा है। हर किसी को हर कोई चीज़ सूट नहीं करती है। ओके दोस्तों, एक वजह से प्रैक्टिस सेट है, उसमें मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, थोड़ा पानी वानी पी लो। बाय बाय, थैंक यू।